अब क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, शो डैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस अ राइट ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। कि हमने शो करना है, क्या शो करना है कि जो मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का राइट ट्रायंगल जो बन रही है उससे इक्वी डिस्टेंस है इसके वर्टिसेस। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं एक्स वाई प्लेन ले लेती हूँ, एक्स वाई प्लेन में मैं राइट ट्रायंगल ड्रा कर देती हूँ, ठीक है। अब उसने बोला इसका जो मिड पॉइंट है, लाइक मैं कहती हूँ ये ओ ओरिजिन से लेकर एम तक जो है इसका मिड पॉइंट है। उसने बोला है कि ये पॉइंट और ये जो मिड पॉइंट है ये तीनों इक्वी डिस्टेंस हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए वर्टेक्स बना है, ये बी बना है और ये आ जाएगा ओ एम। अब हमने शो करना है कि जो ए से लेकर हमने शो करना है कि ओ से लेकर जो एम तक का डिस्टेंस है वो एम का ए से और एम का बी से ये सब इक्वल हैं, इक्वी डिस्टेंस हैं राइट ट्रायंगल में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ए से हमारे पास कोई पॉइंट्स मौजूद नहीं है, हमें बस इतना पता है कि ये जो ओरिजिन पे है इसका मतलब है ये 0 0 है। उसके बाद बी पॉइंट है यहाँ पे, इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस पे है, हम यहाँ पे बी ले लेते हैं, यहाँ पे ए ले लेते हैं। तो यहाँ पे ए जो है स्मॉल आ जाएगा और वाई एक्सिस 0 होता है एक्स एक्सिस पे। इसी तरह जो वाई एक्सिस है उसमें जो एक्स है वो 0 होगा और वाई जो है वो स्मॉल बी आ जाएगा। अब क्या हमने फाइंड करना है, हमने इनके दरमियान जो मिड पॉइंट है यानी कि एम जो है वो हमने फाइंड करना है। उसके बाद हम फाइंड कर सकेंगे या इसका जो वर्टिसेस हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। तो उसके लिए हमें मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना पड़ेगा और मिड पॉइंट का फार्मूला आपको अच्छे से आता है कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 क्या है a प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा। अब सेकंड वैल्यू क्या है 0 प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट यानी कि y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास x1 था 0, a प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद y1 जो था वो भी 0 था और y2 क्या है b, तो 0 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट जो है वो आ गया है a/2 और b/2। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स आ गए a/2 और b/2। अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि मैंने इनको एक्स वाई प्लेन में ही क्यों लिया है। ये राइट ट्रायंगल तो वैसे भी ड्रा की जा सकती थी, एक्स वाई प्लेन को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि यहाँ से हमारे पास कोई पॉइंट्स गिवन नहीं थे। तो यहाँ से अगर हम एक्स वाई एक्सिस चूज़ करते तो यहाँ से हमें ओरिजिन के पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। और ए और बी के पॉइंट्स कैसे मिले हैं कि हमें पता है कि जब हम एक्स एक्सिस पे हम ड्रा कर रहे हैं वर्टेक्स तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस की कोई वैल्यू होगी वहाँ पे वाई 0 होगा। इसी तरह जब वाई एक्सिस पे ड्रा कर रहे हैं वर्टेक्स तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स की वैल्यू वहाँ पे 0 होगी, वाई की कोई भी वैल्यू गिवन होगी। तो हमने एक्स की वैल्यू खुद से ए लेट कर ली है और वाई की वैल्यू जो है वो बी लेट कर ली है। फिर उसके बाद हमने इनके मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं, फाइंड किए हैं एम को फाइंड करने के लिए। क्यों एम को फाइंड करने के लिए? क्योंकि हमने इन तीनों का डिस्टेंस फाइंड करना है कि इक्वी डिस्टेंस है या नहीं। किन तीनों का? ए से लेकर एम तक, एम से लेकर बी से लेकर एम तक, एम से लेकर ए तक और एम से लेकर ओ तक। तो इन तीनों को हमने ये फाइंड करना है कि ये इक्वी डिस्टेंस है। तो इक्वी डिस्टेंस कब होंगे? जब हमारे पास ये तीनों इक्वल होंगे, जब ये तीनों इक्वल होंगे यानी कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड डिस्टेंस को ही शो करता है ना। तो जब ये तीनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि वो इक्वी डिस्टेंस है। अब हमारे पास एम पॉइंट भी आ गया है, ओ हमें पता है ओरिजिन है, ए हमारे पास गिवन है ए और 0, बी गिवन है 0 और बी। तो अब हम ये सारे पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं और हम फाइंड कर सकते हैं कि ये इक्वी डिस्टेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ओ एम फाइंड कर लेते हैं। ओ एम के पॉइंट्स क्या हैं? ओ एम इज इक्वल टू, आपको मैंने ये फाइंड करना सिखाया हुआ है कि सेकंड में से फर्स्ट को करते हैं। एम का पॉइंट क्या है? a/2 माइनस ये आ जाएगा 0 आई का वेक्टर के साथ प्लस सेकंड वैल्यू y की क्या है? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। आपको मैंने ये बताया हुआ है कि x2 माइनस x1 i के साथ, y2 माइनस y1 j के साथ। अगर z की वैल्यू गिवन हो तो z2 माइनस z1 k के साथ आ जाती है। यहाँ पे हमें एक्स वाई की वैल्यूज़ गिवन है इसलिए हम एक्स वाई के लिए i j की ही कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे।
अब सेकंड वैल्यू इसकी क्या है, y2 माइनस y1, तो y2 क्या है b/2 माइनस y1 क्या है 0j, तो ये आ जाएगा a/2i प्लस b/2j, ये आ गया हमारे पास OM। अब OM का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो OM का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा I के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा a² / 4 प्लस b²/4 होल का स्क्वायर रूट, तो ये इक्वल आ जाएगा, एलसीएम लें तो ये आ जाएगा a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 4 होल का स्क्वायर रूट। तो अगर हम स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लें तो ये आ जाएगा a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास OM की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हमने AM के मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है और BM के मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AM का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, पहले हम AM की वैल्यू फाइंड करेंगे और AM के लिए वही फार्मूला x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j, तो x2 इसमें क्या है m की वैल्यू, यानी कि ये x2 है यहाँ पे a/2 और x1 क्या है a, तो a/2 सेकेंड में से फर्स्ट वैल्यू माइनस i के कंपोनेंट के साथ प्लस y2 माइनस y1j, y2 यहाँ पे क्या है b/2 और b/1 है, तो ये आ जाएगा b/2 माइनस 0। ये कैसे आया है, a और m का हम फाइंड करें, यहाँ पे y2 क्या है b/2 और y1 क्या है 0, तो b/2 माइनस 0j के साथ, तो ये आ जाएगा a/2 माइनस ai प्लस b/2j यूनिट वेक्टर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लें तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस 2a इंटू आई प्लस b/2j, तो ये आ जाएगा माइनस a/2i यूनिट वेक्टर प्लस b/2j वेक्टर, ये हमारे पास आ गया AM। अब हमने फाइंड क्या करना है AM का मैग्नीट्यूड, तो AM के मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है कि I के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस J के कंपोनेंट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा a²/4 प्लस b²/4 होल का स्क्वायर रूट। उसी तरह सॉल्व होगा तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी a² प्लस b² होल का स्क्वायर रूट ओवर 2, तो AM की वैल्यू आ गई है। अब तीसरी हमने कौन सी फाइंड करनी थी, BM की, तो BM में भी उसी तरह B ये है और M ये है, BM का मतलब है सेकेंड में से फर्स्ट a/2 माइनस 0, x2 माइनस x1 है ना, तो x2 a/2 बन रहा है, x2 माइनस x1 a/2 माइनस 0 प्लस b/2 माइनस bj कंपोनेंट के साथ, तो ये आ जाएगा a/2 माइनस 0i प्लस b/2 माइनस bj, तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी a/2i माइनस b/2j। अब इसका भी मैग्नीट्यूड उसी तरह सेम, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा a²/4 प्लस b²/4 होल का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा a² प्लस b² का स्क्वायर रूट ओवर 2। हम देख सकते हैं कि हमारे पास BM की वैल्यू, BM का मैग्नीट्यूड, AM का मैग्नीट्यूड और OM का मैग्नीट्यूड तीनों आगे हैं इक्वल। इसका मतलब है कि जो राइट ट्राइंगल थी इसमें हाइपोटेनस और वर्टिसेस जो हैं उसके वो इक्वी डिस्टेंस है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट और उसके वर्टिसेस जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव डैट cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है ये चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर का था, उसमें आप लोग ये पढ़ चुके हैं। इसको अब हमने प्रूव कैसे करना है वेक्टर्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
एक्स वाई प्लेन जो है वो ड्रा कर लेते हैं और एक वेक्टर ए ओ से ए तक और एक वेक्टर ओ से बी तक। ये ओरिजिन है, ओ से ए तक और ओ से बी तक वेक्टर ड्रा किया। ये हम कहते हैं ओ से ए तक जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है और ओ से बी तक जो है वो स्मॉल बी वेक्टर है। अब ये जो इसका एंगल है ये अल्फ़ा है और इसका जो एंगल है वो नेगेटिव बीटा है, माइनस बीटा है। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या किया है, कंसीडर हमने क्या किया है कि दो यूनिट वेक्टर्स हैं। कंसीडर टू यूनिट वेक्टर्स ओ ए एक वेक्टर है जो किसके इक्वल है, स्मॉल ए के इक्वल है, और दूसरा हमने क्या किया है ओ बी जो कि बी वेक्टर के इक्वल है। एंगल कौन कौन से बना रहे हैं, मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड माइनस बीटा, यानी कि जो ए ओ से ए तक ए वेक्टर है वो कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा। ओ से बी तक जो बी वेक्टर है वो बना रहा है माइनस बीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग के एंगल्स बना रहे हैं ना, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड बेसिकली करना है इस सारे का होल एंगल अल्फा प्लस बीटा, ये हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास ए वेक्टर भी है, बी वेक्टर भी गिवन है। अब हमने ओ ए और ओ बी कैसे फाइंड करना है, हम लिख लेते हैं कि ओ ए जो है वो इक्वल है ए वेक्टर के, वो किसके इक्वल है। अब आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है, जब मैंने आपको कोसाइन एंगल्स का बताया था उसमें मैंने बताया था कि एक्स ओवर आर इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कोसाइन के एंगल्स में ये था, कॉस थीटा होता है एक्स ओवर आर के और वाई ओवर आर के इक्वल होता है साइन थीटा। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि एक्स ओवर आर कॉस थीटा एंगल बनाता है, वाई ओवर आर जो है वो साइन थीटा एंगल बनाता है। अब यहाँ से हमने यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं वो एक्स वाई के गिवन होते हैं ना, यहाँ पे एक्स और वाई के पॉइंट्स गिवन होते हैं। अब हमने एक्स का पॉइंट फाइंड करना है, तो एक्स ओवर आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। और मैंने बात की है कि हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं ए और ओ बी, तो यूनिट वेक्टर का मतलब है कि आर जो है उसमें वो 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा। इसी तरह वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ऐसा ही है। तो वाई आर की वैल्यू 1 है क्योंकि मैंने यूनिट वेक्टर की बात की है, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस तरह x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे अल्फा और बीटा यूज हुए हैं, तो ये आ जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा cos माइनस बीटा और साइन माइनस बीटा। तो हमारे पास ओ ए इज इक्वल टू ए किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें एक्स और वाई पॉइंट्स क्या गिवन है, cos अल्फा आई हमने क्यों लिया, हमने वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो cos अल्फा के साथ एक्स वाले के साथ आई वेक्टर आता है, वाई वाले के साथ जो है वो जे वेक्टर आता है, प्लस साइन अल्फा जे। और इसी तरह ओ बी जो है जब इसे वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आ जाएगा cos बीटा आई। अब मैंने काज यहाँ पे माइनस बीटा था, तो माइनस काज जो है वो माइनस साइन को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो काज बीटा आई माइनस जो इसका साइन के साथ माइनस बीटा है वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन बीटा जे। तो ये हमारे पास ओ ए और ओ बी की फॉर्म्स बन जाएंगी। जस्ट हमने क्या किया है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करवाया था, उसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ था आई जे और के कंपोनेंट्स, उनको मैंने जब आई जे के फॉर्म में कॉमर्स ख़त्म करके प्लस दरमियान में साइन लग गया था और आई जे की फॉर्म लिख दी थी। इसी तरह इसमें हमारे पास काज अल्फा और साइन अल्फा गिवन है एक्स और वाई की फॉर्म में, तो मैंने उनको जब वेक्टर्स की फॉर्म में चेंज किया है तो हम काज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे की फॉर्म में कर दिए। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया है कि हमने फाइंड बेसिकली क्या करना है, हमने एंगल फाइंड करना है, ये टोटल
तो ये टोटल एंगल, अगर आप लोगों के माइंड में ये होगा कि टोटल एंगल अल्फा माइनस बीटा बन रहा है, तो ये अल्फा माइनस बीटा नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा क्यों है? अल्फा प्लस बीटा इसलिए है कि ये जो माइनस बीटा है ना, ये बेसिकली एंगल का साइन नहीं है, ये बेसिकली डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शन आप देख सकते हैं इसकी क्लॉकवाइज है। और ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये चीज़ पढ़ी है कि जब हमारे पास एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज होते हैं तो वो पॉजिटिव होते हैं, जब एंगल क्लॉकवाइज होते हैं तो वो नेगेटिव होते हैं, यानी कि डायरेक्शन जो है वो उसकी बेसिकली क्लॉकवाइज है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यूज हुआ है। बेसिकली ये एंगल जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, माइनस साइन उसकी जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज हो तो प्लस साइन और क्लॉकवाइज हो तो माइनस साइन। तो अब हमने जब फाइंड करना है तो हमने फाइंड करना है बी से लेके ए तक एंगल, ठीक है। मेजर एंगल ओ ए भी फाइंड करना है, मेजर एंगल ओ ए सॉरी ओ बी ओ ए ये फाइंड करना है। तो अब हमने बी ओ ए फाइंड करना है, इसका मतलब है बी से लेके ए तक फाइंड करना है। तो बी से लेके ए तक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो अल्फा प्लस बीटा ही होगा। तो इसका एंगल क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद क्या है, हम कहते हैं कि जब हमने बी ओ ए फाइंड करना है तो बी का जो डॉट लेंगे हम ए के साथ लेंगे, बी डॉट ए, दोनों वेक्टर्स का हम डॉट ले लेंगे। तो ये इक्वल होता है बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, पीछे आपने पढ़ा है कॉस ऑफ एंगल, इसमें क्या उसमें कॉस थीटा होता है, यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा बन रहा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब बी की वैल्यू और ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम ले लेते हैं बी की वैल्यू और ए की वैल्यू। तो बी की है कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? ए के साथ लेना है। ए की वैल्यू क्या है? कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, किसके इक्वल है? बी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या है? 1, ए का मैग्नीट्यूड भी 1, कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे और कॉस अल्फा प्लस, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। इसका मतलब आई का कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होगा और जे का कंपोनेंट जो है वो जे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू आई डॉट आई माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसको अरेंज करके बेशक लिख लें, कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन 12 का थर्ड पार्ट में आपको करवाऊंगी, जो है कि फाइंड करना है हमने बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस ऑफ बी। अब एक राइट ट्राइंगल हमने ड्रा किया, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला कि प्रूव करें कोई भी एक ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी है और उसमें हमारे पास जो बी स्क्वायर है वो इक्वल है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस ऑफ बी। मैंने एक राइट ट्राइंगल ड्रा किया, राइट ट्राइंगल की एक साइड ए ले लिया, बी लिया और तीसरी साइड सी ले लिया। अब क्या किया मैंने कि जो हमारे पास इसके एंगल्स बन रहे थे उसको मैंने ए एंगल ले लिया, बी एंगल ले लिया और सी एंगल ले लिया। अब ए की अपोजिट साइड जो है वो स्मॉल ए, बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी और सी की अपोजिट साइड पे स्मॉल सी, ये सारे वेक्टर्स आ जाएंगे। अब ये चीज़ हमें पता है कि जब हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है तो उसकी तीनों साइड्स को ऐड करें तो वो आंसर उसका 0 के इक्वल आता है। यानी कि अगर हम एक ट्राइंगल की ए साइड है, बी साइड है, सी साइड है, तीनों का सम ले लें तो उसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आता है। तो मैंने ले लिया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमने फाइंड क्या करना है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस ऑफ बी। तो बी हमने इस साइड पे रहने देना है, मैंने बी को इस साइड पे रहने दिया और ए प्लस सी जो है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। अब मैंने क्या किया कि
दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। जब दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ए प्लस सी होल का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी डॉट ए प्लस सी, यानी कि 2 दफ़ा ए प्लस सी। स्क्वायर का मतलब ही होता है कि वो वैल्यू 2 दफ़ा, तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस सी डॉट ए प्लस सी। जी लिख लिया। अब हमने इनका डॉट लेना है, तो जब डॉट लेंगे तो ये आ जाएगा ए का डॉट ए के साथ ए का स्क्वायर आ गया, प्लस ए का डॉट सी के साथ तो ये आ जाएगा ए डॉट सी, प्लस सी का डॉट लिया ए के साथ आ गया सी डॉट ए, इसी तरह सी का डॉट लिया सी के साथ तो ये आ गया सी का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, अब मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u। अब यहाँ पे a डॉट c और c डॉट a है तो हम a डॉट c इज इक्वल टू c डॉट a लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं a डॉट c प्लस c डॉट a को भी a डॉट c लिख सकती हूँ बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट सी। अब पीछे आपने एक चीज़ पढ़ी है कि जब दो वेक्टर्स का डॉट लेते हैं तो वो आ जाता है उसके u, अगर u डॉट v का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं u और v का, तो वो आ जाता है u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड साथ एंगल आ जाता है cos का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a डॉट सी इज इक्वल टू ए सी कॉज ऑफ थीटा, ये फॉर्म बन सकती है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अब चाहे तो इनको मैग्नीट्यूड में लिखें, चाहे आप ऐसे लिखें, इसका भी मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है जब डॉट खत्म हो जाए। तो 2ac कॉस, अब कॉस का एंगल कैसे बनाना है, पाई माइनस बी। अब ये पाई माइनस बी मैंने क्यों लिखा है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में 10th चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी, क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट्स में ये चीज़ पढ़ी थी कि जब हमारे पास एंगल एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और जब क्लॉकवाइज होते हैं तो वो कैसे बनते हैं। जब हमारे पास एंगल यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ये आ जाता है नेगेटिव में, नेगेटिव में एंगल आ जाता है। अब माइनस बी के तो मैंने आपको बता दिया कि वो एंगल एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए माइनस बी लिखा है। अब हमारे पास ये देखें ए और सी जो है उसके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, बी एंगल बन रहा है। अब मैंने पाई माइनस बी क्यों लिया है, अब ये हमारे पास कोई एंगल ड्रा हो रहा था, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें तो यहाँ तक कोई एंगल ड्रा हो रहा था और यहाँ तक 180 का बनता है, 180 पाई ही होता है, यहाँ तक 180 का एंगल ड्रा हो रहा था यानी कि पाई। अब पाई में से मैंने माइनस बी क्यों किया है कि यहाँ पे जो एंगल ड्रा हुआ है हमारी ट्राई एंगल में वो क्लॉकवाइज है, हम एंगल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे जो एंगल ड्रा हुआ है वो क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज यहाँ तक बी है। अब टोटल जो यहाँ से लेके एंगल यहाँ तक था वो था पाई, पाई में से मैं जब इतना माइनस कर दूं तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। पाई में से अगर मैं इस सारे में से मैंने इस चीज़ को माइनस किया तो हमारे पास ए और सी के दरमियान वाला एंगल आ गया। तो मैंने अगर पाई में से ये एंगल जो है माइनस किया तो ये चीज़ हमारे पास आ गई और ये चीज़ आ जाती है पाई माइनस बी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस पाई माइनस बी। मैं अगेन बता देती हूँ कि मैंने पाई माइनस बी क्यों लिखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल ड्रा हो रहा था वो था 180 का, यानी कि पाई 180 जो है वो पाई के इक्वल ही होता है यानी कि पाई। अब हमारे पास जो एंगल यहाँ पे मौजूद था वो था क्लॉकवाइज और था बी, तो क्लॉकवाइज एंगल था, इसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन जो थी वो माइनस साइड पे चली गई थी। पाई में से अगर हम इस सारे को माइनस करें तो वो हमारे पास ए और सी वाला एंगल आ जाता है। ए और सी के दरमियान एंगल जो है वो तब आता है जब हम पाई में से इस सारे को माइनस कर दें। तो पाई में से मैंने इस बी वाले एंगल को माइनस कर दिया तो पाई माइनस बी आ गया।
अब पाई माइनस बी जो है वो हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो काज है वो नेगेटिव होता है। वैसे तो काज पाई माइनस बी है, तो पाई जब हमारे पास पाई के मल्टीपल्स आ जाते हैं तो काज में ही रहता है, साइन साइन में ही रहता है। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और काज का आपने क्या पढ़ा था, काज पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू काज इंटू माइनस थीटा, और ये आ जाता है काज थीटा। उसके बाद हम देखते हैं कि पाई माइनस थीटा वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो वो क्वाड्रेंट सेकंड में बन रहा था और सेकंड क्वाड्रेंट में काज जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने काज के साथ यहाँ पे लगाना है माइनस। तो ये चीज़ आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस काज ऑफ बीटा, सॉरी माइनस काज ऑफ बी। ठीक है, तो ये यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस 2ac cos b, और यही हमारे पास प्रूव करना था। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। अब आपकी असाइनमेंट जो है वो है असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का जो है पार्ट 4। ये आपकी असाइनमेंट है। और ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, 12 ये पेपर के रिस्पेक्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो शॉर्ट के लिए है, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 और 11, 12 जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से। और क्वेश्चन नंबर जो 11 मैंने आपको करवाया है इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, पीछे आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 9, वो भी पेपर के रिस्पेक्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और ये असाइनमेंट जो है वो मुझे नेक्स्ट वीक में जो क्लासेस होंगे उसमें आपने मुझे सबमिट करवानी है।